हेलो फ्रेंड्स, यूपी पोली स्टडी विद आरआर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सेकेंड सेमेस्टर की क्लास लेके आए हैं। इसमें हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे। जो जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा, उसी अनुसार हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किए हैं। आओ हम आपको इसको सलूशन करवाते हैं। हम पहला क्वेश्चन धन आवेशित वस्तु में है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। कोई भी जैसे वस्तु इसमें पॉजिटिव आवेश होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो समरूप वस्तुओं के गोलों को क्रमशः +Q1 तथा -Q1 आवेश दिए गए हैं तो धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमें ये बताना है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। जो दिया है आपको 1.6 गुणे 10 के पावर -19। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रा क्या होता है। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल बताना है, घटेगा या बढ़ेगा। यदि केरोसिन में रख दिया जाएगा तो बिंदु आवेशों के बीच में बल घट जाएगा, क्योंकि केरोसिन की बाधा एयर से अधिक होती है, इसलिए उनके बीच बल घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है, न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ये कि जबकि ये दूसरा मात्रक है, इसको हम वोल्ट प्रति मीटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, न्यूट्रॉनों को विक्षेपित कर सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो बलों के परिणाम बराबर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का आवेश सेम होता है, सिर्फ चार्ज का होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है। आघूर्ण बताना हमें, इसका सूत्र होता है P/E। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है ऋण से धनावेश की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो चालक समान रूप तथा आकार के हैं, परंतु उनमें एक तांबे का तथा दूसरा एल्युमिनियम का है। दोनों को समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एल्युमिनियम में प्रेरित आवेश का परिणाम होगा तांबे के समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युतीय रूप से उदासीन एक चालक गोले पर विचार करें। एक धनावेशित बिंदु आवेश गोले के बाहर रखा जाता है, तब गोले पर कुल आवेश
क्या होगा? जब गोले के बाहर कोई भी बिंदु होता है तो उस पर आवेश शून्य हो जाता है, गोले पर ही बराबर रहेगा जितना उसके अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स शून्य है, तब पृष्ठ में प्रवेश करने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ से बाहर निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी बिंदु आवेश पर यदि वैद्युत बल रेखाएं आकर मिलती है तो इस बिंदु पर आवेश की प्रकृति क्या होगी? जिस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं मिलती हैं आकर, वहां की प्रकृति नेगेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन में क्या संबंध है? तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के, जैसा कि आपको गोले के अंदर दिखा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कूलाम का नियम पर्यावरणीय तथा नाभिकीय दूरियों के लिए भी सत्य है। बिल्कुल सही है, इसलिए यस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या वह वैद्युत बल जो कि एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर आरोपित करता है बदल जाएगा यदि उनके समीप अन्य आवेश को लाया जाए? नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा, पहले की जैसे ही लगता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, क्यों? यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के दो दिशाएं हो जाएंगे, जो असंभव है। इसलिए वैद्युत रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, जैसा कि आपको दिखा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैद्युत बल रेखा के अनुदिश वैद्युत विभव बढ़ता है अथवा घटता है, बताना है। तो वैद्युत बल के अनुदिश वैद्युत विभव हमेशा घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन ऊंचे विभव की ओर गति करेगा अथवा नीचे विभव की ओर गति करेगा, तथा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऊंचे विभव की ओर गति करता है और प्रोटॉन नीचे विभव की ओर गति करता है, क्योंकि करंट हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बहती है, इसलिए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आवेश के ESU, EMU तथा कूलाम मात्रकों में संबंध लिखिए। एक कूलाम बराबर 10⁻⁻1 EMU बराबर 3 × 10⁻9 ESU। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? बल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि
कि कोई भी जब आवेशित कण होते हैं उनके बीच जो फार्मूला लागू होता है वो कूलाम के नियम के अनुसार लगता है, जिसमें दूरी बल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होल स्क्वायर होती है। इसलिए यदि दूरी आधी होगी तो बल 4 गुना बढ़ जाएगा, जैसा कि आपको दिखा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। त्रिभुज के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो तीव्रता शून्य होगी, क्योंकि किसी गोल या त्रिभुज के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है और विभव उसकी सतह के बराबर होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? पृष्ठ घनत्व बराबर है आवेश के, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात 1:1 हो जाएगा। जो आपको दिखा दिया गया है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। किसी भी आंतरिक बिंदु पर आवेश का कोई भी खोखला गोला होगा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, वह गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर और गोले के बाहर उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आवेशित गोली चालक के वैद्युत क्षेत्र गोले के भीतर शून्य होंगे और गोले के बाहर दूरी के अनुसार बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा अधिक प्रबल है, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल अथवा उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल? गुरुत्वाकर्षण बल को आप सभी लोग जानते हैं, जिससे कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वो एक नार्मल सा बल होता है। जबकि वैद्युत बल को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव संख्या बढ़ाकर इस बल को बढ़ाया जा सकता है और संख्या कम करके घटाया जा सकता है। इसलिए वैद्युत बल ज़्यादा मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो कण का पथ क्या होगा? जब कोई भी आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पथ बनता है वो हमेशा परवलयाकार बनता है, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r² द्वारा एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा? एप्सिलॉन का मात्रक आपको दिखाया जा रहा है इसमें कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 इंटू r² बराबर यहाँ से निकाल लेंगे तो एप्सिलॉन का मात्रक जो आएगा Q² न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बनेगा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स।
दो एक कूलाम धन आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके ठीक मध्य में परिणामी विद्युत बल का मान क्या होगा। दोनों सेम है और सेम पावर के दोनों आवेश हैं, इसलिए मध्य पे नेट आवेश शून्य हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध बताना है। तो फाई ई बराबर, वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो गया, तो फाई ई बराबर या फाई बराबर ई इंटू ए जहां वैद्युत क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्थिर वैद्युति में गॉस प्रमेय का गणितीय सूत्र, तो फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको दिखा दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या एक खोखले गोले की, फ्रेंड्स क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसकी जगह। आज का वीडियो यहीं तक है फ्रेंड्स। यदि आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा।